एक ही प्रोसेस से मल्टीपल प्रोडक्ट निकले तो कॉस्ट कैसे एलोकेट होगी। ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में बस ये डिफरेंस समझ लो। इंडेस 2 कभी नहीं भूलोगे। वेलकम टू द डे 5 ऑफ इंडेस सीरीज। इंडेस 2 के अकॉर्डिंग जब एक प्रोसेस से मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। फर्स्ट आता है ज्वाइंट प्रोडक्ट, यानी सभी प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंट वैल्यू हो। अगर सेपरेट कन्वर्जन कॉस्ट आइडेंटिफाइबल है तो हर प्रोडक्ट को उसका एक्चुअल सेपरेट कॉस्ट असाइन होगा। लेकिन अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो कॉस्ट एलोकेशन रिलेटिव सेल वैल्यू या एनआरवी के बेसिक पर होता है। सपोज करो आपने क्रूड ऑयल प्रोसेस किया, उसमें से पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट ऑयल निकला। उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। जो आपका पेट्रोल प्रोड्यूस हुआ उसकी मार्केट वैल्यू थी 5 लाख, डीजल की थी 3 लाख एंड लुब्रिकेंट ऑयल की थी 2 लाख रुपए। तो मैं उस 10 लाख कॉस्ट को 5:3:2 की रेशो में एलोकेट होगी। सेकंड आता है बाय प्रोडक्ट। अगर एक आउटपुट की वैल्यू बहुत ही कम है तो उसे बाय प्रोडक्ट ट्रीट किया जाता है। ऐसे केस में बाय प्रोडक्ट का एनआरवी कैलकुलेट करके मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से डिडक्ट कर दिया जाता है। जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग के केस में बैगेज बाय प्रोडक्ट होता है। अगर मेरे शुगर की कॉस्ट आती है 20 लाख रुपए और बाय प्रोडक्ट का एनआरवी है 1 लाख रुपए, तो मैं जो शुगर की कॉस्ट में वो मैं 19 लाख मान लूंगा। बट अगर बाय प्रोडक्ट मटेरियल है तो उसे ज्वाइंट प्रोडक्ट ही ट्रीट करेंगे। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो ज्वाइंट प्रोडक्ट ट्रीट करो, अगर स्मॉल इंसिडेंटल वैल्यू तो बाय प्रोडक्ट ट्रीट करो।